सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। एक बार फिर गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और ये बढ़ोतरी समाज के सबसे गरीब तबके के लिए होने वाली है। यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत जिन लोगों को खाने पीने की चीज़ें, चावल, गेहूं और दूसरे मोटे अनाज दिए जाते हैं, उन्हें अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसी तरह स्कूलों में मिड डे मील के तहत जो चीज़ें दी जाती हैं उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी और जाहिर है कि इससे स्कूलों में बच्चों को पहले से कम खाना मिलेगा, क्योंकि सरकारें शायद उस ढंग से बजट न बढ़ाएं उस पर, मिड डे मील पर। और इसी तरह की तमाम केंद्रीय योजनाओं में जो लोगों को गरीब गुरबे को, गरीब तबके के लोगों को जो अनाज मिलता है उसमें कटौती होगी या उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे यानी इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया, उसमें ये कहा गया है कि फूड सब्सिडी बिल यानी खाद्यान्नों पर दिए जाने वाली सब्सिडी बहुत ज़्यादा है और ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको कम करने की ज़रूरी है, कटौती करने की ज़रूरी है। अब जब फूड सब्सिडी में कटौती होगी तो जाहिर है उसकी कीमतें बढ़ेंगी। इसको हम बहुत ही संक्षेप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में पास हुआ, उसके आधार पर यह व्यवस्था है कि सरकार गरीब तबके के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत और दूसरे तहत खाद्यान्न मुहैया कराएगी। यह सरकार की जिम्मेदारी है और उस खाद्यान्न मुहैया कराने पर जो पैसा खर्च होगा वो सरकार उठाएगी। इसके तहत पीडीएस में आपको पता होगा कि पीडीएस में बिलो पॉवर्टी लाइन और दूसरी तरह की चीज़ें हैं। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उन्हें पीडीएस के तहत बहुत ही सस्ते में अभी भी गेहूं, चावल और मोटे अनाज मिलते हैं। और इसके लिए जो सेंट्रल इशुएंस प्राइस है यानी केंद्र सरकार जिस कीमत पर ये अनाज देती है, आर्थिक सर्वे में यह कहा गया है कि सरकार CIP यानी सेंट्रल इशुएंस प्राइस अर्थात केंद्र सरकार जिस कीमत पर यह अनाज देती है उसमें बढ़ोतरी करे। कहने का मतलब यह है कि NFSA के तहत अब केंद्र सरकार जो अनाज देगी उसकी कीमत बढ़ेगी। अभी तक यह व्यवस्था है कि पीडीएस के तहत चावल 300 रुपये क्विंटल, गेहूं 200 रुपये क्विंटल और मोटे अनाज 100 रुपये क्विंटल की दर से दिया जाता है। अब यह बढ़ेगा। जो दूसरे तरह की स्कीम है जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है या जो मिड डे मील है स्कूलों के तहत, इसके तहत जो अनाज सरकार देती है, केंद्र सरकार, वो थोड़ा ज़्यादा कीमत पर देती है और वो चावल के लिए 565 रुपये, गेहूं के लिए 415 रुपये और मोटे अनाजों के लिए 300 रुपये होती है। इसी तरह सरकार जो दूसरे स्कीम के तहत देती है जिसे टाइड ओवर एलोकेशंस करते हैं, अर्थात राज्य सरकारों को या दूसरे केंद्रीय योजनाओं में जो अनाज देती है उसकी कीमत थोड़ी और ज़्यादा है। उसकी कीमत के हिसाब से जो पे करना पड़ता है, जो सरकार पैसे लेती है, वो है गेहूँ 865 रुपये किलो, चावल 865 रुपये, माफ़ कीजिएगा, चावल 865 रुपये किलो, गेहूँ 615 रुपये किलो और मोटे अनाज 450 यानी 450 रुपये किलो। अब इसकी कीमत भी बढ़ेगी और उसकी वजह वही है कि फूड सब्सिडी में कटौती करना है। फूड सब्सिडी कितना है? इस साल फूड सब्सिडी केंद्र सरकार ने 1,15,000 करोड़ के आसपास खर्च किया है, जो कि एक साइजेबल अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ हो और जिस देश में लगभग 25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही हो, जिस देश में आर्थिक सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा हो, वहाँ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीब के तबके के लोगों को कम कीमत पर अनाज मुहैया कराए। ये उसकी जिम्मेदारी है और ये NFSA के तहत ये जिम्मेदारी उसकी तय की गई है। सरकार इससे बच नहीं सकती, लेकिन इसमें कटौती अब होगी। ये कटौती ऐसे समय हो रही है जबकि सरकार जो एफ्लुएंट क्लास है, संपन्न क्लास है, उद्योगपतियों का क्लास है, उसमें तरह तरह की सब्सिडी, उसमें पावर की सब्सिडी देती है, उसमें लैंड की सब्सिडी देती है
उसमें जो टैक्स हॉलीडेज होता है वो देती है, मतलब टैक्स माफ़ कर देती है। और तरह तरह के उसमें कई बार सरकार ये कहती है कि हाँ उद्योग लगाइएगा तो हम ये टैक्स नहीं लेंगे, वो टैक्स नहीं लेंगे। कई बार सरकार जो है वो उत्पाद करों में छूट देती है, कई बार सरकार आयात करों में छूट देती है। तो सरकार जो है वो एफ्लुएंट क्लास को जो छूट देती है किसी न किसी रूप में, वो तो अपनी जगह है, सरकार उसमें कटौती करने की बात नहीं कर रही है। लेकिन जो गरीब गुरबा है, जो खा नहीं सकता है, उसके लिए सरकार जो फूड सब्सिडी देती है, तो अब सरकार का कहना यह है कि उसमें कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि वो अब मैनेज नहीं हो रहा है, वो अब बहुत ज़्यादा है। तो इस देश का गरीब इस बात के लिए तैयार रहे कि उसे अब गेहूं चावल के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल। लेकिन इसके साथ ही सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें, और वो डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें।